कैसे होता है आज उसको हम लोग क्या करेंगे, साबित करेंगे। हम लोग ऐसे रटे हुए हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना, 180 डिग्री। ठीक है ना, सर लोग भी रटा दिया, हम रट लिए, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कैसे 180 डिग्री आता है। ठीक है ना, ये जब हम लोग को जानकारी हो जाएगा कि प्रूव कीजिए कि 180 डिग्री कैसे होता है। अगर कोई व्यक्ति पूछ दिया आपसे कि रे बउआ बतलाओ त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है तो वो कैसे होता है, तुम हमको साबित करके दिखलाओ। अभी तक हम लोग क्या जाने थे कि हाँ त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, यही नहीं जानते थे। साबित करने का तरीका जानते थे, नहीं जानते थे। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे 180 होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, अब साधारण प्रतिज्ञा था, अब लिखेंगे हम लोग विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाइए यहाँ पर। ठीक है, यह हमारा क्या है, त्रिभुज है। तो जब त्रिभुज बना है तो इसका नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण। तो नामकरण कीजिए। इस पे ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, इसको सी नाम दिए। क्या नाम दिए, मान लिए यहाँ क्या लिए हम लोग, माना कि त्रिभुज ए बी सी है। माना कि त्रिभुज ए बी सी है, माना कि त्रिभुज ए बी सी है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करे, तो सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180। यहां नजर होना चाहिए, पन्ना कॉपी किताब पे नहीं। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180। तो तीनों कोण कौन कौन होगा, एक यह कोण, इसका नाम ले लेते हैं कोण ए कोण बी, तो कोण बी ले लेते हैं, ए कोण सी। यही ना तीनों कोण, तीनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए, यही हमें लाना है। यही हमें क्या लाना है, लाने के लिए इसका एक रचना करना होगा। क्या करते हैं हम लोग, रचना। क्या करते हैं, रचना। क्या करेंगे, बीसी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। बीसी के समानांतर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे जो ए शीर्ष से गुजरेगा। वो कहां से गुजरेगा, ए शीर्ष से। तो बीसी के समानांतर एक रेखा खींचिए। समानांतर करने का मतलब एकदम पैरेलल लाइन होना चाहिए। खींच दिए, और किस शीर्ष से गुजार दिए हम लोग, शीर्ष ए से गुजरा। यह रचना किए तो यह बात लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम क्या, बीसी के समानांतर। इसका मतलब क्या, किसका सिंबल है, पढ़े हुए थे हम लोग जब त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट किया तो सिंबल सब चिन्ह सब पढ़े थे ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बीसी के समानांतर नाम दे देते हैं, इसका नाम ए बी सी है, इसका नाम दे देते हैं डी है, इसका नाम दे देते हैं क्या, ई। बीसी के समानांतर एक रेखा क्या खींचे हम लोग, डीई। बीसी के समानांतर डीई जो शीर्ष ए से गुजरती है, शीर्ष ए से गुजरती है। ठीक है, इतना होने के बाद आप देखिए हम इसको सिद्ध करते हैं। इस कोण का नाम देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, अगर इसका हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं कोण एक। क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं कोण, इसका एक दे देते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, कोण दो। इसका नाम क्या देते हैं, कोण दे दिए, कोण एक दे दिए, कोण दो दे दिए, कोण तीन दे दिए। तो समझिए ई कोण के बराबर ई कोण होगा, ऐसे यहां समझिए, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे तो इस कोण के बराबर ई कोण होता है कि ना, रखे समूह कोण से। जैसे समझो ई डंडीर हटा दो, ऐसा नीचा वाला ऐसा डंडीर है, ई डंडीर ले लो। ठीक है, हम लोग जानते हैं
ई कोण के बराबर ई कोण होता है? इस कोण के बराबर क्या कोण होता है? यह कोण होता है। चाहिए इसे भी समझो, रुको इसको हटाइए देते हैं, इसको हटा दीजिए। इसको कोण 1 मान लीजिए, इसको कोण 2 मान लेते हैं, इसको कोण 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको कोण 1 मान लिए, इसको कोण 2 मान लिए, इसको कोण 3 मान लिए। तो लिखिए कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। किस कोण से? हाँ हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। देखिए कोण 1 कोण 2 और कोण 3, कोण 1 कोण 2 और कोण 3, तीनों मिलकर जानते हैं क्या बनता है? रैखिक कोण बनता है। तो तीनों मिलकर कितना होगा? किस कोण से? रैखिक युग्म कोण से। किन कोण से? रैखिक युग्म कोण से। चलिए अब यहां समझिए, हम लोग जानते हैं कोण 2 के बराबर कोण ई कोण होगा। ई और ई आपस में बराबर होगा। कैसे? अंतर एकांतर कोण से। ई कोण 2 है, ई कोण कितना है? 3 है ना, 3 कह रहे हैं। ई कोण 2 है, ई कोण हमको नहीं दिया, तो इस कोण के बराबर में ई कोण होता है। तो क्या हम लोग समझेंगे? इस कोण का नाम क्या दे सकते हैं बतलाइए? कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 होगा। आप ये समझिए, कोण 3 बराबर कौन होगा? कोण सी होगा। तो कोण 3 बराबर क्या लिखेंगे? कोण 3 बराबर कोण सी। मतलब या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण सी बराबर क्या? कोण 3 हो गया। जैसे समझिए, बढ़िया से हम समझा रहे हैं आप लोग को, जैसे हम लोग ऐसे बला पढ़े होंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज जैसा बना हुआ है, इसमें ऐसा है ना, इस डंडीर को आगे बढ़ा दिए। ठीक है, बात को समझाने के लिए ई डंडीर को क्या किए? ई वाला डंडीर को आगे बढ़ा दिए, ई वाला डंडीर को आगे बढ़ा दिए। मान लीजिए हम ई डंडीर मिटा देते हैं, ई वाला डंडीर क्या किए? मिटा दिए। तो समझिए ई कोण बना यहाँ पर? ई कोण 2 बना कि ना? आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ई डंडीर को हम ऐसे सीधा आगे बढ़ाते हैं तो ई कोण ई बराबर ई कोण होता है। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 होगा। किस कोण से? याद है ना इस चीज को? अगर हम पूछेंगे ई कोण बराबर कौन होगा, ई कोण बराबर इधर वाला होगा। मान लीजिए आप समझिए, ई डंडीर आपको दे देता है, अभी डंडीर आपको मिटा दिया, इधर वाला ई वाला डंडीर है। कौन वाला डंडीर? ई डंडीर है, तो ई वाला डंडीर इधर 3 है ना। तो ई 3 के बराबर कौन होगा? ई वाला होगा। तो वही ना, ई 3 के बराबर ई 3 हो जाएगा, आई 2 के बराबर ई 2 हो जाएगा। कौन? तो लिख दिए क्या? कोण बी बराबर क्या? कोण 2 और कोण सी बराबर कोण कितना? 3। तो हम लोग जानते हैं। अब यहां पर कोण 1 का क्या है? कोण 1 का नाम क्या है? ए है। तो कोण 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए लिख सकते हैं। और कोण 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं यहाँ पर। और कोण 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। यो एक कोण 1 को हम ए डाल दिए, कोण 2 को हम क्या डाल दिए? बी डाल दिया, कोण 3 को क्या डाल दिए? कोण सी। बराबर कितना हो गया? 180। तो देखिए कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना हो गया? 100। यही तो लाना है, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना? यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ। कैसे है, फिर से समझाएं? समझिए, सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। कितना हो गया? उसके बाद इसके समानांतर एक रेखा रचना करना है। ठीक है, उसके बाद ये रचना कर देंगे तो इसका नाम दे देते हैं
डी, ए का नाम दे देते हैं क्या हम लोग, ई। हो गया। अब इस यहाँ पर देखेंगे रचना करने के बाद यहाँ तीन वो कोण बना, एगो इधर, एगो इधर, एगो ई, है ना। ये ई कोण का नाम क्या है, कोण एक। इस कोण का नाम क्या लिए, तीन। इस कोण का नाम क्या ले लिए, दो। तो हम लोग जानते हैं एक सीधी रेखा पर ऐसा रैखिक युग्म कोण बनता है ना, ये सब मिलकर। तो तीनों रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है, 100। तीनों कोण को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 100। अब उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, कोण के बराबर, कोण दो के बराबर कौन कौन है, कोण बी है। कोण दो के बराबर कौन कौन है, कोण बी है। किससे, यह अंत एकांतर कोण से। यह किससे बराबर है, अंत एकांतर कोण से। कोण तीन के बराबर कौन है, कोण तीन के बराबर कौन, सी है। कोण एक के बराबर क्या है, तो कोण एक के बराबर क्या है, ए है। यही बात इसमें फिर हम रख देंगे। कोण ए के जगह पर क्या रखेंगे, एक ए रख दिए। कोण दो के जगह पर क्या रख दिए, कोण बी रख दिए। कोण तीन के जगह पर क्या रख दिए, कोण सी रख दिया। तीनों जोड़ने पर कितना हो गया, 180। यही हमारे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। याद रखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हिसाब कैसे आएगा इसमें, हिसाब आप लोग बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे तो या कैसे बनाएंगे इसे समझिए। आपको दिया रहेगा ये 50 डिग्री, ये दिया रहेगा 70 डिग्री, ये कोण निकालना रहेगा। तो कितना होगा ये, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है। तो ये 50 70 कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर ऐसा हिसाब दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा 70 डिग्री, ये दिया रहेगा 20 डिग्री, 20 नहीं, मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया है। कितना डिग्री, ये कितना हो जाएगा, हाँ 50 डिग्री। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल, तो तीनों कोण पूरा कर 180 पूरे के चाहिए। ऐसा फिर अगर हिसाब दिया रहेगा, ये आपको 60 दिया रहेगा, ये 60 दिया रहेगा, तो ये कितना होगा, हाँ त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 100 आ रहा है। तो कहीं का 60 निकाल के दिखाओ, कैसे ही 60 आया। तो हम लोग जानते हैं इसका नाम दे देंगे ए बी सी। तो हम लोग जानते हैं क्या, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों मिलकर कितना होता है, 180। यहां नजर रखो सब। तो कोण ए का मान आपको दिया है कितना, 60 दिया है। कोण बी दिया हुआ है, तो नहीं दिया है तो कोण बी की जगह पर बी रखेंगे। कोण सी दिया हुआ है कितना, 60, बराबर कितना, 60 को जोड़ देंगे, 120 जोड़ कोण बी बराबर कितना, तो कोण बी निकालेंगे तो 180 माइनस 120, तो कोण बी बराबर कितना निकल के आया, 60। ऐसे हम लोग मूर्खटाई बनाए तो सीधे लिख दिए क्या, यहाँ 60 लिख दिए। तो बनाने का विधि इस रूप से, ठीक है। हम मूर्खटाई से सीधे कहेगा तो सीधे 60 भर देंगे। बात को समझ गया। ये आपको दिया था 50, ही दिया है, मान लीजिए ये 50 दिया, ये 70 दिया, इस हमको निकालना था कितना, ये 60 निकालना था। तो ये 60 कैसे आएगा, बना के दिखाइए आप। तो कैसे करेंगे, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे, हम लोग जानते हैं तीनों कोण जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो तीनों कोण जोड़ के कितना लिखेंगे, ए के जगह पर क्या लिखेंगे हम 50, बी के जगह पर अब किधर दिले है, जैसे इसमें बी दिया था, नहीं ना दिया था, लेकिन हमें बी दिया हुआ है कितना, तो बी के जगह पर 20 70, सी दिले है ना, दिले तो सी के जगह पर बराबर कितना, 70 व 50 को बराबर कितना, 100। जोड़िए, कोण सी निकालेंगे तो कितना, 180 माइनस 120 होगा, घटाएंगे तो कितना, निकालने का तरीका सीख रहे हैं, हाँ 2 को दिया रहेगा तो तीसरा याद रखेंगे, खाली तीनों कोण जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 100। अब जाए वो कोण दिया रहेगा, 2 को दिया रहेगा तो 2 को का मान रखेंगे, 2 को कम से कम दिया रहेगा, कम से कम क्या को दिया रहेगा, 2 को दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा।
यही हमें सिद्ध करने का तरीका है, यह हमें सिद्ध करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए करिए।